नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और इस वीडियो का होस्ट अशोक राज और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल डिज़ाइन योर लाइफ पर। इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको एक्सेल का एक छोटा सा मैजिक। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, मैंने यहां पर एक शेप जो है वो इंसर्ट कर रखी है और अब मैं आपको दिखाता हूं मैजिक वो क्या हो सकता है। कि मैं इस सेल के अंदर यहां पर जो मैंने सेल को हाईलाइट कर रखा है, इस सेल के अंदर मैं अगर कुछ लिखता हूं तो देखिए क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर अपना नाम लिखता हूँ और जैसे ही उसको एंटर करूँगा, ये देखिए मैंने यहाँ पर सेल के अंदर नाम लिखा, वो ऑटोमेटिक एक शेप के अंदर जो कि मैंने इंसर्ट करी थी उसके अंदर आ गया है। तो ये आप कैसे कर सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और इसके अलावा आप सेल के साथ किसी दूसरी सेल को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं वो भी मैं बताऊंगा। आप सेल को एज अ इमेज कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखिए और अंत तक देखिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आप मेरी जो भी वीडियोस हैं उनको मिस ना कर सकें, क्योंकि मैं एक्सेल की बहुत सारे फार्मूलेज और ट्रिक्स अपनी वीडियो के जरिए आप सबको बताता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इस शेप को हटा देता हूं और यहाँ से भी डेटा डिलीट कर देता हूं और मैं इसको वापस नॉर्मल एक सेल बना देता हूं ताकि मैं आपको दोबारा से बता सकूं। तो मान लीजिए ये B7 है, तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ से। ये मैंने हाईलाइट कर दिया। हाईलाइट करने के बाद अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं जो भी लिखूँ एक शेप के अंदर वो ऑटोमेटिक आ जाए। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले एक शेप की ज़रूरत होगी। मैं यहाँ से एक शेप जो है इंसर्ट में जाकर शेप्स, उसके अंदर जाकर यहाँ पर मैं एक शेप ले लेता हूँ। मान लीजिए मैं ये वाली शेप ले लेता हूँ। ये मैंने एक शेप ले ली है। अब इसके अंदर जो भी लिखूंगा मैं वो ऑटोमेटिक इसके अंदर आना चाहिए। तो सबसे पहले हम इस शेप को सेलेक्ट करेंगे, यानी कि इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे देखिए ये बॉक्स सा बना हुआ आ गया है, इसके ऊपर हमने क्लिक किया। अब कहीं और क्लिक किए बिना हम लोग फार्मूला बार के अंदर जाएंगे और वहां पर क्लिक करेंगे और वहां पर लिखेंगे इज इक्वल टू। यहाँ पर इज इक्वल टू लिखने के बाद अब हमें जो अपनी B7 वाली सेल है उसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैंने B7 के ऊपर क्लिक कर दिया। जैसे ही क्लिक करूँगा देखिए आप यहाँ पर डॉटेड सी लाइन आ गई है जो मूव हो रही है और मैं इसको एंटर करता हूँ। अब ये जो है शेप ये B7 सेल के साथ हमारी लिंक हो चुकी है। वो कैसे पता चलेगा कि जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए फार्मूला बार में ये हमें दिखा रहा है इज इक्वल टू $B और $7, यानी कि $B कॉलम और 7 नंबर रो के साथ जो है ये शेप अब लिंक हो चुकी है। और जैसे ही मैं अब इस के अंदर कुछ भी टाइप करूंगा वो ऑटोमेटिक इस शेप के अंदर आ जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अपना नाम लिखा है वो अपीयर हो रहा है। अब मैं कुछ और लिखता हूँ जैसे कि वेलकम, ये हो गया। लिंकिंग सेल, देखिए सब यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। आप नंबर्स को भी यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, चाहे तो आप शेप स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं उनको भी आप यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं अपनी शेप के अंदर। तो चलिए ये तो हो गया शेप। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि इस सेल में जो भी आप टेक्स्ट के अलावा चेंज करेंगे वो चेंजेस इस सेल के इस शेप के ऊपर रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। यानी कि इस सेल के अंदर टेक्स्ट को छोड़ के आप जो भी फॉर्मेटिंग करेंगे वो इसके ऊपर अप्लाई नहीं होंगे, इस शेप के ऊपर अप्लाई नहीं होंगे। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर इस शेप का कलर में जो है वो चेंज कर देता हूँ।
तो देखिए मैंने कलर चेंज किया लेकिन यहाँ पर कोई भी उसका इफेक्ट नहीं आया है। अब मैं यहाँ से अगर इसका फ़ॉन्ट भी अगर मैं बड़ा कर दूँ तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर फ़ॉन्ट बड़ा हो गया लेकिन यहाँ पर फ़ॉन्ट बड़ा नहीं हुआ है। इसको वापस 11 कर देता हूँ ताकि छोटा हो जाए। और अगर मैं यहाँ से कोई उसका फ़ॉन्ट भी चेंज करता हूँ तो यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों ही जो हमारी सेल है और जो हमारा शेप है, दोनों की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो अलग अलग हैं, आप उनको लिंक नहीं कर पाएंगे। तो ये तो हो गया लिंकिंग शेप और सेल के साथ। अगर आपको इस शेप की फॉर्मेटिंग चेंज करनी है तो आप सिंपली या तो इसके ऊपर डबल क्लिक कीजिए, तो यहाँ पर आप फॉर्मेट का जो मेनू है वो खुल जाएगा और यहाँ से आप इस सेल की जो है फॉर्मेटिंग अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर चेंज हो रही है। तो ये तो हो गया हमारा सेल के साथ ये एक शेप को लिंक करना। अब मैं इसको यहाँ पर साइड में रख देता हूँ। चलते हैं हम एक दूसरी चीज की तरफ। अब मान लीजिए मुझे इस सेल के अंदर जो भी चेंजेस करे हैं टेक्स्ट और फॉर्मेटिंग, वो मुझे एक इमेज के अंदर नजर आने चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, बहुत ही सिंपल है। मैं इस सेल को कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैं जाऊँगा होम मेन्यू में। होम मेन्यू में जाकर पेस्ट का जो ऑप्शन है उसके नीचे एक यहाँ पर देखिए छोटा सा एरो बना हुआ है, ये देखिए, इसके ऊपर क्लिक करूँगा और लास्ट ऑप्शन जो हमारे पास एज पिक्चर, उसके अंदर जाऊँगा। यहाँ पर एक छोटा सा और एरो बना हुआ है, उसके अंदर 3 ऑप्शन और हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन है पेस्ट पिक्चर लिंक, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, जो हमारा सेल है वो ऑटोमेटिक एक पिक्चर की तरह पेस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं कुछ टाइप करता हूँ अपनी सेल के अंदर जाके। मान लीजिए मैंने अपना नाम दोबारा से लिखा, तो ये देखिए क्या हुआ कि ये जो सेल है उसके अंदर ये जो इमेज है उसके अंदर भी वो टेक्स्ट आ गया है। क्यों आ गया? क्योंकि दोस्तों ये जो इमेज है ये कॉपी है इस सेल की, और इसको मैं किसी भी साइज में इसको बड़ा या छोटा कर सकता हूँ। यहाँ पर देखिए मैं इसके अंदर जो भी टेक्स्ट लिखूंगा वो ऑटोमेटिक इसके अंदर चेंज होगा। इसके अलावा अगर मैं इसका फ़ॉन्ट भी अगर बड़ा कर देता हूँ तो यहाँ पर देखिए ये फ़ॉन्ट बड़ा हो गया है। इमेज जो है मेरी छोटी है इसलिए वो पूरा नहीं आ रहा है। मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये ME जो है वो दूसरी वाली कॉलम के अंदर जा रहा है, इसलिए वो ऊपर वाली इमेज में भी नहीं दिखाई दे रहा। अब मैंने यहाँ पर जैसे बड़ा कर दिया तो यहाँ पर भी वो फिट हो गया है, इमेज के अंदर फिट हो गया। अब देखिए अब मैं इसका वापस फ़ॉन्ट छोटा कर देता हूँ, 10 कर देता हूँ जैसे कि, तो यहाँ पर भी देखिए ये छोटा हो गया। सेल का साइज़ मैंने छोटा किया तो यहाँ पर भी इमेज का जो साइज़ है वो छोटा हो गया है। अब इस सेल के ऊपर हम जो भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे वो ऑटोमेटिक इस इमेज के ऊपर अप्लाई होगी। जैसे कि मान लीजिए मैं अब इस सेल का जो फॉर्मेट है वो चेंज कर देता हूँ। मान लीजिए मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ और इसका जो फ़ॉन्ट है वो मैं इसका वाइट कर देता हूँ। तो ये देखिए ये मैंने वाइट कर दिया। यहाँ पर फ़ॉन्ट का अगर मैं स्टाइल भी चेंज कर दूंगा तो दोनों में ही अब सेम स्टाइल का फ़ॉन्ट जो है वो आ रहा है। तो शेप में और इस तरीके की इमेज में फ़र्क यही है कि जब भी हम सेल के अंदर कुछ भी चेंज करते हैं तो वो शेप के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं होता है टेक्स्ट को छोड़ के, यानी कि सेल की जो फॉर्मेटिंग है वो शेप के ऊपर अप्लाई नहीं होती है। लेकिन अगर हम सेल को एज अ इमेज पेस्ट करते हैं तो उसकी सेल की जो भी फॉर्मेटिंग होती है वो
इमेज के ऊपर अप्लाई होती है। तो दोनों में यही डिफरेंस है। और अगर आप इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसकी फॉर्मेटिंग चेंज भी करना चाहें तो आप इसके ऊपर वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑप्शन जो है वो सिर्फ बॉर्डर चेंज करने का देगा, इसके अलावा कोई भी ऑप्शन आप नहीं चूज कर पाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर अगर फिल कर देता हूँ अगर, तो यहाँ पर देखिए उसने एक नीले कलर का बॉर्डर जो है बैकग्राउंड में बना दिया है, इसके अलावा वो कुछ नहीं करेगा। तो मैं इसको वापस अंडू कर देता हूँ। तो इस तरीके से हमारी ये जो लिंकिंग है वो सेल के साथ एज ए इमेज हो गई है। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और जो हमारे पहले वाला शेप था उसको भी डिलीट कर देता हूँ और मैं इससे भी डिलीट कर देता हूँ मैं, ताकि आपको एक चीज़ और बता सकूं, जो कि है आप एक सेल को दूसरी सेल के साथ किस तरीके से लिंक कर सकते हैं। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर दो सेल लेता हूँ और एक सेल को मैं दे देता हूँ ये वाला कलर और दूसरी सेल को मैं दे देता हूँ, एक सेकंड मैं थोड़ा सा इस तरफ करता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे सके। ये मैंने एक सेल का कलर चेंज कर दिया है। अब मैं इसके ऊपर दूसरे कलर को अप्लाई कर देता हूँ ये। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस D3 के अंदर जो भी लिखूं वो एज इट इज D8 के अंदर मुझे दिखाई दे, यानी कि मैं यहाँ पर जो भी लिखूं मुझे ये D8 में येलो वाले सेल के अंदर वो दिखाई दे। तो वो कैसे कर सकते हैं? सिंपली यहाँ पर आपको ध्यान देना वाली बात यह है कि आपको जिस सेल के अंदर भी रिजल्ट चाहिए आपको उसी के ऊपर पहले क्लिक करना होगा और अपना जो फार्मूला है या कंडीशन है वो आपको लगानी होगी। और वो फार्मूला और वो कंडीशंस क्या हो सकती है मैं बताता हूँ। मुझे इस सेल के ऊपर अपना रिजल्ट चाहिए, तो मैं इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और फार्मूला बार में गया। फार्मूला बार में क्लिक करने के बाद इज इक्वल टू लिखा और इज इक्वल टू लिखने के बाद मैंने D3 वाली सेल जो है उसके ऊपर क्लिक कर दिया और एंटर कर दिया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे मैंने फार्मूला अपना लिखकर एंटर किया, वहां पर 0 दिखा दिया। 0 क्यों दिखा रहा है दोस्तों? 0 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने इस D8 को D3 सेल से लिंक किया है और D3 में अभी कोई भी वैल्यू नहीं है, इसीलिए वो 0 दिखा रहा है। अब मैं इस D3 में कुछ टाइप करता हूं तो वो मुझे D8 में भी नजर आएगा। ये देखिए। और यहां पर भी ध्यान देने वाली बात यह है कि आपकी जो भी फॉर्मेटिंग D3 की है वो दूसरे सेल के ऊपर अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि हर एक्सेल के अंदर हर सेल की अलग प्रॉपर्टी होती है, अलग एड्रेस होता है, अलग नाम होता है। तो आप जो भी उसके अंदर फॉर्मेटिंग करेंगे वो D8 के ऊपर अप्लाई नहीं होगी, दूसरी सेल के ऊपर अप्लाई नहीं होगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपनी सेल के अंदर अपनी जो प्रेजेंटेशंस है उसके अंदर एक सेल को दूसरी सेल से लिंक करके अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं, अपनी प्रेजेंटेशंस को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं और उनको अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये था इस वीडियो का ट्यूटोरियल। आशा करता हूं कि आपको लिंकिंग जो है वो समझ में आ गई होगी। और अगर आप इस वीडियो को दोबारा देखेंगे और आप इस वीडियो को देखकर प्रैक्टिस करेंगे तो ज़रूर आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर इसे कहीं ना कहीं इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं। तब तक के लिए मैं आपसे लेता हूं अब विदा। मैं आपसे मिलूंगा अपने अगले वीडियो में किसी नए ट्यूटोरियल के साथ। तब तक